स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 64 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में राज नारायण चौधरी द्वारा रचित कविता बाल दिवस इस तरह मनाएं पढ़ रहे थे। आपने इस कविता में पढ़ा कि निर्धनता से त्रस्त बच्चों को बालपन में ही किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करना चाहिए। बाल दिवस पर बच्चों के उत्थान का संकल्प लेकर सब बच्चों को शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आज हम लेक्चर 64 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता को पढ़ेंगे। भूखे प्यासे सो जाते जिन्हें न मिलता प्यार, जिनका अपना कहीं न कोई, ऐसे हैं लाचार। उनको अपनापन दिखाएंगे, बाल दिवस इस तरह मनाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है, कवि कहते हैं कि भूखे प्यासे जो लोग सो जाते हैं, जो बच्चे भूखे प्यासे सो जाते हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिलता, जिसका कोई अपना नहीं है, ऐसे लाचार बच्चों से हम अपनापन दिखाएंगे और इस तरह हम बाल दिवस मनाएंगे। बाल दिवस पर किस प्रकार मनाना है, कवि ये बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि ऐसे बच्चे जो अपने परिवार की निर्धनता को दूर करने के लिए मजदूरी करते हैं, वो अपने औपचारिक शिक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को कवि कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे सो जाते हैं, ऐसे बच्चे जो भूखे प्यासे सो जाते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता है, जिनका अपना कोई नहीं है, ऐसे लाचार बच्चों को हम अपनापन दिखाएंगे और बाल दिवस इस तरह मनाएंगे। जो पढ़ने के लिए तरसते जा पाते न स्कूल। कवि कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो पढ़ने के लिए तरसते हैं, लेकिन निर्धनता के कारण अपने परिवार के लिए उन्हें बाल्यावस्था में ही मजदूरी करनी पड़ती है और वो स्कूल नहीं जा पाते, तो झेला करते इसी उम्र में जो अभाव का सूल। ऐसे बच्चे जो इतने कम उम्र में, छोटी सी उम्र में, अपने पढ़ने खेलने के उम्र में वे अभाव का पीड़ा कष्ट सहते हैं, चले हम सभी उन्हें पढ़ाएं। ऐसे बच्चों को कहते हैं कि हम सब मिलकर उन्हें पढ़ाएं और इस तरह हम बाल दिवस मनाएं। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 64 में बाल दिवस इस तरह मनाएं कविता आपने पढ़ा। इस कविता के माध्यम से आपने समझा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश के लाखों बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। लाखों बच्चों को परिवार की निर्धनता को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरी के काम में लगा दिया जाता है। हम बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार नहीं करते। इस स्थिति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। बाल श्रम सबसे बड़ा अभिशाप है। निर्धनता से त्रस्त बच्चों को बालपन में किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, इसका जीवंत चित्रण आपने कविता में पढ़ा। इस कविता का मूल भाव है, उद्देश्य है कि बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करना, सब बच्चों को शिक्षित बनाने का प्रयास करना, अमीरी गरीबी का भेद भुलाकर बच्चों में स्नेह रखना, बाल दिवस पर बच्चों के उत्थान का संकल्प होना। इस कविता का यही आपका जीवन मूल्य है। इस कविता का बच्चों अब आप शब्दार्थ देखेंगे। नीर अर्थात पानी जल, बिन मीन्स चुनना, स्नेह मीन्स प्रेम, लाचार मीन्स मजबूर विवश, अभाव मीन्स कमी, सूल मीन्स विकट पीड़ा कष्ट। तो बच्चों, आपने कविता को पढ़ा, उसके भाव को समझा, उसके अर्थ को समझा और आपने शब्दार्थ भी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कविता का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।